नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DB लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DB लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। 7 चरण के अभी चुनाव बाकी है और जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसको जरा खोल कर देखना चाहिए। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि जो सबसे ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर अभी के चुनाव में है, मैं मानता हूँ अल्पसंख्यक है। और देश में चुनाव आयोग ने वादा किया था कि वो जो है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराएगा और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाएगा। आपको क्या लगता है कि मुसलमान असल अल्पसंख्यक या दलित कम वोट करना चाहते थे? लेकिन जिस तरह से उनको रामपुर केस है, एक एग्जाम्पल है जो फेलियर ऑफ जो जिसको आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फेलियर को बताता है। तो उनको वहाँ उसके बारे में पहले भी शिकायतें आई थी। अब पिछले चुनाव जो उनके विधानसभा चुनाव के बाद के भी जो चुनाव हुए उसमें उपचुनाव वगैरह उसमें भी आई थी शिकायतें। लेकिन उसने इंश्योर नहीं किया कि उनको एक भय मुक्त माहौल में और इंश्योर करे कि सबको ढंग से किया जाए। ये सही प्रशांत जी ने सवाल उठाया कि जो पोलिंग में आइडेंटिटी देखने का काम ये पुलिस का नहीं है। वो अंदर में पोलिंग एजेंट होते हैं और वो अधिकारी वहाँ वो अंदर में उसका तय होता है। बाहर में लाइन लगने पर आप पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस को भी उन्होंने ये इसका चुनाव का काम सौंप दिया, जबकि उनको चुनाव मतदान केंद्र की सुरक्षा का काम है। उनके पास उनको मतदान कराने का काम नहीं सौंपा गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको कि हमको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि जहां पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर है, जो नॉर्थ में जो पोलिंग है, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है या राजस्थान में तो कुछ अच्छी स्थिति है, वहां पर आप देखेंगे। और ये सब स्टेट्स जो है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, यहाँ पर परसेंटेज कम है। ये भी एक वरिंग पॉइंट है जिसको कि इंडिया गठबंधन को समझना चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल है कि नैरेटिव का जो सवाल है कि चुनाव के मुद्दे क्या थे। निश्चित तौर पर मेरी बातचीत हो रही थी, किसी शख्स ने बताया कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्होंने इस बार इसी के लिए मतदान किया है कि संविधान बचाना है। उनका मुद्दा एकदम क्लियर था और उसको बहुत कोशिश कर रही थी बीजेपी और मोदी जी कोशिश करते रहे कि इसको अंत में ले जाया जाए राम मंदिर और इसके मुद्दे पर, लेकिन वो जा नहीं पाया। ये मानना पड़ेगा आपको कि लोगों ने अंततः उनको कम से कम लग तो यही रहा है कि इसको अस्वीकार किया है। दूसरी चीज, आज भी आप देखिए चुनाव पर और थोड़ा सा 1-2 लाइन बोलना चाहूंगा। उसको ये कई साल से मालूम है कि जब हम ज्यादा चरण में चुनाव कराते हैं तो उसमें आप जो 48 घंटे का जो आप बंद कर देते हैं चुनाव प्रचार, तो बगल के कंस्टिट्यूएंसी में लाइव चल रहा है और उसमें मीडिया ने पूरा सहयोग किया कि उनका इंटरव्यू चल रहा है, किसी का उनका लाइव प्रसारण चल रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता, और उनसे बाइट भी ली जा रही है उनके नेताओं से चुनाव पर। मतलब कि आप प्रचार जारी है और उसको मीडिया के जरिए किया जा रहा है। और चुनाव आयोग को पता नहीं इतने लंबे समय से ये छोटी सी बात है जो उसके समझ में नहीं आती कि जब आप प्रचार बंद करते हैं और लाइव प्रसारण चल रहा है, बाइट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो बंद कौन सा हो गया? तो वही हुआ। अगर वो उस कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार करे तो वहां या बाहर करे, इससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि वो तो लाइव हो ही रहा है और वो पूरा उसमें। और दूसरा है क्या कि आज भी पता चल गया कि अब उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। मोदी जी के पास किसी भी हालत में कोई नया नैरेटिव बनाने की स्थिति में नहीं है। वही रिपीट कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये राम मंदिर के ये में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आया तो ये लोग सनातनी और गैर सनातनी, ये और दूसरा जो इतिहास की बात है ये उसमें है, वहां पर ये मुद्दा था ही नहीं कि सनातनी बना रहा है क्या। जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, और ये कांग्रेस को इसकी
देनी पड़ेगी आपको, मतलब इसका श्रेय देना होगा कि संविधान सभा में उन्होंने मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा, सबके प्रतिनिधियों को शामिल किया और एक यूनाइटेड इंडिया का पिक्चर किया था, जिसको तोड़ने के लिए लगातार आरएसएस और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग सब लगे हुए थे, लेकिन नहीं कर पाए। इसीलिए वो नई नैरेटिव जो बनाना चाहते हैं उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जी, कोई तथ्यात्मक आधार दिखाई नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटें, नजरें टिकाए रखनी है महाराष्ट्र पे, इसलिए भी देखिए ये ब्रांड फेल क्यों हुआ ये देखना चाहिए। ब्रांड फेल इसलिए हुआ कि क्या है, हर एक फिल्म में ब्रांड मतलब उसी से इमेज को देखना चाहिए कि फिल्म में अकेले अभिनेता करता नहीं, हर एक जो सफल अभिनेता है वो बताता है कि अकेले हम नहीं कुछ कर सकते, उसमें म्यूजिक का रोल है, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग का रोल है, सेट का रोल है, डायरेक्शन, सब कुछ। ये इन्होंने क्या किया कि हर एक रोल को खुद ही ले लिया और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब कोई है नहीं, मतलब कि कोई जो तबला वादक से लेकर के सारा वो खुद ही करना चाहते हैं। सोलो जो रोल होता है ना कि अभिनेता निर्देशक सब काम आपको ही करना है, यहाँ फंस गया मामला। दूसरा मैं कहूँगा क्या कि अब इस पर भी हम लोग को देखना चाहिए कि आइडियोलॉजी में वो पावर नहीं थी उनको। जो एनडीए खत्म हुई, एनडीए खत्म होने के बाद कोशिश की उन्होंने कि जमा करें, एकनाथ शिंदे ले आए, अजीत पवार ले आए, हेमंत बिश्व शर्मा ले आए, बहुत सारे लोग इंपोर्ट किया, लेकिन ये सब कैसे इंपोर्ट किया, आइडियोलॉजी के जरिए नहीं कर पाए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए। इसका मतलब कि जो हिंदुत्व का की जो आइडियोलॉजी है वो अपने को एक्सपैंड नहीं कर सकती है आइडियोलॉजिकली। अब लोग नहीं आ रहे हैं इसके लिए, जिस तरह से 2014 में कई मुद्दे उठा करके बगल रख करके भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सब मुद्दे पर उनके साथ लोग आ गए थे। एनडीए एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन हो गया था 2014 तक आते आते, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने उधर बाकी उनको कुछ था नहीं, हिंदुत्व पर कंसंट्रेट किया, हिंदुत्व में वो ताकत नहीं है, ये अब क्लियर हो गया। ये जो आप फेलियर देख रहे हैं ब्रांड इमेज का, ये फेलियर सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि अकेले वो चलना चाहते हैं, उस ताकत नहीं है हिंदुत्व में कि लोगों को आकर्षित कर सके। ये सिर्फ मतदाता का सवाल नहीं है, लोगों को भी आकर्षित नहीं कर सकता है। और वो कम से कम मानना पड़ेगा आपको कि आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी या वाजपेयी में उस हिंदुत्व को कम से कम उतना उसका चेहरा या उस तरह से उसको पेश कर पाए वो कि उनके साथ लोग आए, कार्यकर्ता भी आए, लीडर्स भी आए। एक से एक लीडर उन्होंने खुद हिंदुत्ववादी लीडर पैदा किए, जैसे सुषमा स्वराज से लेकर के अनंत कुमार, मतलब आप एक लंबी फहरिस्त देख सकते हैं जो यहाँ से लेकर के नॉर्थ से लेकर साउथ तक। इसका मतलब कि अब जो आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन है वो खत्म हो रहा है, ना उनको नेता मिलने वाला है और ना उनको कार्यकर्ता मिलने वाला है। ये जो कल्ट कहा कि कल्ट बचा हुआ है, वो कल्ट से ज्यादा समय तक नहीं, कोई भी पंथ जो है सिर्फ इससे नहीं चलता, उसमें वैचारिक आगे बढ़ने की भी ताकत होनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी ये चुनाव सिद्ध कर देगा, मतलब कम से कम मुझको उम्मीद है कि उसको खत्म करे। बस 2 लाइन और मैं कहूंगा कि ये जो गैप आ रहा था, इस गैप को इंडिया गठबंधन ने और राहुल गांधी ने खासकर उस नैरेटिव को कि अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है, मतलब हिंदुस्तान में होना चाहिए हिंदुत्व के मुकाबले, जो नफरत की मतलब मोहब्बत की दुकान जो है नफरत के बाजार वाला, वो नैरेटिव मैं कहूंगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट है, या एक जिसको कहते हैं कि यहाँ से प्रस्थान बिंदु आप कह सकते हैं, जहाँ से उन्होंने वो नैरेटिव क्रिएट की कि ये जो हिंदुत्व है जो सुकड़ता हुआ है, बहुत ही मतलब नैरो है, पैरोगियल है, उसके मुकाबले एक बड़ी नैरेटिव खड़ी की। और देखिए क्या कि उनको न कोई समर्थन था और क्रॉस पर्पसेस पे थे। जितनी छोटी पार्टियां हैं, मतलब जो रीजनल पार्टियां हैं, वो कांग्रेस से चाहती थी कि उनको साइड रखे, लेकिन उनको आना पड़ा क्योंकि जो नैरेटिव थी उसमें इतना पावर था और इतना मतलब बेरोजगारी, महंगाई, मतलब धर्मनिरपेक्षता, इसमें इतना पावर था कि अंत में हम देखते हैं कि वो अंत में एक इंडिया गठबंधन के रूप में आ जाता है। तो मैं ये भी कहूंगा कि ये फेलियर को, इसको सिर्फ आप मोदी जी का फेलियर के रूप में नहीं देखना चाहिए या सिर्फ बीजेपी का फेलियर के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आरएसएस का जो ओवरऑल 100 साल पूरे होने पर जो सांप्रदायिकता की जो उसकी राजनीति और उसका जो दर्शन था, हिंदुत्व जो है सावरकर का, वो
फेल हो रहा है। अब उसमें लोगों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं है, कम से कम बुद्धिमान लोगों की। अगर कुछ कल्ट वाले जो हैं अंधभक्त, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।